हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। वेलकम बैक टू आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम देहरादून। मैं निखिल राणा। क्लास 8th का अपना रिवीजन जो हमारा चल रहा है कंपेयरिंग क्वांटिटीज का, उसको कंटिन्यू रखेंगे। तो चलिए अपनी क्लास शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले हमेशा की तरह थॉट ऑफ द डे लेके चलते हैं। तो आज का थॉट ऑफ द डे है बच्चों, अवर बेस्ट टीचर इज अवर लास्ट मिस्टेक। हमारा सबसे अच्छा शिक्षक हमारी आखिरी गलती होती है। तो जो भी आप गलती करें, चाहे आप वो डेली लाइफ से रिलेटेड करें, चाहे किसी क्वेश्चन में गलती करें, तो उससे आपको सीख लेनी चाहिए। ये नहीं कि आप उससे आप अपने उससे अपना जो है अपने को डिमोटिवेट कर दिया कि यार ये मुझसे क्या हो गया, गलती कैसे हो गई, है ना। और उसको बैठ के पकड़ के बैठे कि गलती हो गई, या फिर कुछ ऐसे होते हैं कि यार छोड़, हो गया सो हो गया, जाने देते हैं। बट ऐसा नहीं है। आपको अपनी गलती पे जो है काम करना चाहिए, वर्क करना चाहिए, देखना चाहिए कि कहाँ कोई दिक्कत आ रही है, कहाँ कुछ ये सब क्यों हो रहा है। ठीक है, ये सब जो मैंने किया, ये स्टेप जो हमने उठाए, ये क्यों उठाए, क्यों, कहाँ गलती हो गई, है ना। खुद से आप एनालाइज करो, सेल्फ एनालाइसिस में करना चाहिए। तो चलिए, इसमें जो लास्ट क्वेश्चन मैंने आपको दिया था वो ये क्वेश्चन दिया था होमवर्क के लिए। अगर आपका हुआ है तो अच्छी बात है, नहीं हुआ है तो देखेंगे। द लिस्ट प्राइस ऑफ द शर्ट इज 220 रुपीज, यानी कि MRP या मार्क प्राइस जिसको हम बोलते हैं, वो 220 रुपए आपको दे रखा है। A discount 20% announced on sale। जो डिस्काउंट आपको इस बार डिस्काउंट पैसे में नहीं दे रखा है, डिस्काउंट परसेंट दे रखा है, जो कि है 20%। तो व्हाट इज द अमाउंट ऑफ डिस्काउंट एंड इट्स सेल प्राइस, यानी कि कितने रुपए का डिस्काउंट उसने दिया, अमाउंट आप बताओ, और क्या सेल प्राइस यानी क्या एसपी रहा होगा वो भी आप बताओ। तो यार सिंपल सी बात है। अब देखो मैंने क्या बताया था, डिस्काउंट इज ऑलवेज कैलकुलेटेड ऑन मार्क प्राइस। हमने बात की थी इस बारे में। तो सर डिस्काउंट किस पे मिला होगा, डिस्काउंट परसेंट का फॉर्मूला मैंने आपको बताया था। तो सर जो डिस्काउंट दिया होगा, डिस्काउंट परसेंट, डिस्काउंट किसके ऊपर दिया होगा, मार्क प्राइस के ऊपर दिया होगा, इनटू 100। ठीक है, तो डिस्काउंट कितना है वो हमें निकालना है सर। मार्क प्राइस कितना है, 220 रुपए है सर, इनटू 100। और डिस्काउंट परसेंट कितना है, 20 है। तो हमें डिस्काउंट चाहिए, आप जो यहाँ से कट रहा है उसे कट कर देंगे, एक जीरो से एक जीरो आपका कट हो गया। आपको डिस्काउंट चाहिए तो डिस्काउंट को अकेला रखेंगे, बाकी 22 डिवाइड में इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा इनटू 10। इधर क्या रह जाएगा, केवल डिस्काउंट। तो इधर भी अगर कुछ कट हो रहा है, एक जीरो से एक जीरो कट हो रहा है, 22 टू जा 44। तो जो डिस्काउंट आ गया मेरा कितना आ गया, 22 इंटू 4, 22 जा 44 रुपीज का क्या आ गया, डिस्काउंट आ गया। क्लियर। तो नाउ सेल प्राइस एसपी भी आपको डिस्काउंट कैसे निकलता है आपको पता है भाई। डिस्काउंट मैं कैसे देता हूँ, डिस्काउंट क्या होता है, सेलिंग प्राइस अगर हम निकालें तो सेलिंग प्राइस क्या होता है, कोई चीज 100 रुपए की थी, ठीक है, मैंने उसमें 20 रुपए का डिस्काउंट दिया, मार्क प्राइस था, ये मैंने 20 रुपए का डिस्काउंट दिया, तो मैंने कितने में बेचा होगा, तो आप बोलोगे सर आपने 80 रुपए में बेचा होगा, 100 में 20 छोड़, तो एसपी क्या किया आपने, जो 100 में से आपने 20 माइनस किया, यानी कि एमआरपी में से आपने डिस्काउंट प्राइस माइनस किया, आपको एसपी मिल गया। वही तो होता है फॉर्मूला, है ना, ऐसी फॉर्मूला बनाते हैं। तो देयरफॉर जो सेलिंग प्राइस है सर वो होता है एमआरपी में से, एमपी में से डिस्काउंट माइनस कर दो। तो एमपी कितना है सर, एमपी तो है हमारा 220 रुपए में से आप 44 माइनस कर दो, 10 में से 4 गए 6, 11 में से 4 गए 7, 176 रुपीज। तो यानी कि जो उसने अमाउंट बेचा, जो आर्टिकल उसने बेचा, कितने में बेचा, 176 रुपीज में इसको सोल्ड आउट किया। क्लियर, कॉपी कर लेंगे। अब नाउ नेक्स्ट बात करते हैं टैक्सेस की। ठीक है, तो इसमें वैट होता है आपके, इसमें जीएसटी होता है, ठीक है, सेल टैक्स, बहुत सारे टैक्स होते हैं। तो टैक्सेस क्या होता है, जैसे डिस्काउंट में आपकी हमारे को फायदा होता था, है ना, डिस्काउंट हो रहा है तो हमें छूट मिलती थी डिस्काउंट में, क्या इतने रुपए की छूट है। बट इस केस में, किस केस में, आपके केस, कौन से केस की बात मैं कर रहा हूँ, आपके जैसे टैक्सेस हो गया, वैट, जीएसटी जो आपका ये है, इसमें जो है तो जो टैक्सेस आपके होते हैं, ये आपका वैट, जीएसटी, जो भी आपके टैक्सेस हैं, इसमें जो है आपको क्या मैं आपको बोलूं, इसमें जो है मेन अगर एक बात बोली जाए, जो टैक्सेस आपके होते हैं इसमें हमारी जेब से पैसा जाता है। कोई चीज अगर हमने किसी रेस्टोरेंट में 500 रुपए का खाना खाया तो उसमें आपका जीएसटी, एसजीएसटी होता है ना, 10% मान लो, या 500 का 1% मान लो, जो भी आप मान लो। तो जैसे फॉर एग्जांपल सर
₹10 इसमें सर्विस टैक्स लग गया, ठीक है, फिर ₹50 इसमें CGST लग गया, तो टोटल खाया तो आपने 500 का, बट बिल दिया आपने 560। तो ये जो 50 और ₹10 आपने दिए, क्या आपने टैक्स के नाम पे पैसा दिया जो गवर्नमेंट हमसे लेती है, ठीक है। तो ये टैक्सेस है, इसको थोड़ा आगे आगे बड़ी क्लासेस में आप थोड़ा इसको डिफाइंड तरीके से पढ़ेंगे। अभी फिलहाल टैक्सेस क्या होते हैं, टैक्सेस पे क्वेश्चन कैसे आएंगे, उस पर हम बात करें, ठीक है। तो कुछ क्वेश्चन आपको मैं टैक्सेस में करा देता हूँ। तो आप देखेंगे द कॉस्ट ऑफ पेयर ऑफ शूज एट शॉप वॉज रुपीज, ठीक है, कितने का है, 450 का है। द सेल टैक्स चार्ज, द सेल टैक्स चार्ज वॉज 5%। 5% क्या लगा सर उसमें, सेल टैक्स चार्ज लगा, ठीक है। फाइंड द बिल अमाउंट, जो आपका टोटल बिल है, या फाइंड द अमाउंट टू पे, फाइंड बिल अमाउंट, या अमाउंट टू पे, कितना अमाउंट आप पे करेंगे, बिल अमाउंट, ये सब आपको निकालना, ठीक है। चलो करेंगे जरा। और जो जैसे डिस्काउंट हम मार्क प्राइस में कैलकुलेट करते थे, तो टैक्सेस आप जो है, टैक्स वगैरह जो है कॉस्ट प्राइस में कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। कॉस्ट प्राइस में जितने में आपने खरीदा है उतने में आप कैलकुलेट करें। चलिए, द कॉस्ट ऑफ पेयर शूज शॉपर्स 450, तो सीपी ऑफ शूज हमारे पास कितनी है, ₹450 का है। आपने बिल मांगा उनसे, तो बिल में वो टैक्स के साथ आपको पक्का बिल देंगे। तो जो टैक्स इसमें लगा है, सेल टैक्स या टैक्स कितना है, 5% लगा है। तो जो आपकी टोटल अमाउंट होगी या बिल अमाउंट होगी, क्या होगी, 450 पे कितना लगा आपका, 5% लगा ना, फिर 5% ऑफ 450 पे टोटल अमाउंट, या फिर टैक्स अमाउंट, टैक्स अमाउंट क्या होगा, 5% ऑफ सीपी, तो 5/100 ऑफ 450 रुपीज। तो हमने एक जीरो, और आपको पता है मैंने हमेशा बताया 5×2=10 आपने यहाँ काटा, तो आप फिर आप 2 से इसको डिवाइड करोगे, बट मैं क्या करूंगा, क्योंकि 10 प्रॉपर नहीं कट रहा है, तो मैं इसको मल्टीप्लाई कर दूंगा। 10 प्रॉपर कटने का मतलब कि 10 पूरा कटना चाहिए, कुछ नीचे बचना नहीं चाहिए, ठीक है। तो 5×5=25, 5×4=20, 225/10। तो यहाँ से ये जो आपका आया 225/10, मतलब ये एक जीरो, तो क्या पॉइंट लगा दो, 22.5 रुपीज। तो टैक्स की जो अमाउंट आई, टैक्स अमाउंट है 22.5 रुपीज। तो 22.5 रुपीज आपकी टैक्स अमाउंट है, तो देयरफॉर टोटल अमाउंट टू पे कितना हो जाएगा आपका, जो आपका सीपी है 450 प्लस 22 22 रुपये भी आप इसमें देंगे, तो ये हो जाएगा 450 हम क्या करेंगे, बिल अमाउंट या टोटल अमाउंट, ठीक है, इतना आपको पे करना, क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, ठीक है। Sam bought an TV set was rupees 3300। राम ने एक टीवी सेट लिया जो 3300 का है, जिसमें इंक्लूड है आपका टैक्स, इंक्लूडिंग टैक्स ऑफ 10%। 10% का इसमें क्या है, टैक्स भी है। तो ये बोल रहे हैं फाइंड द
cost of TV set before the tax was added। कि सर टैक्स ऐड होने से पहले इसका क्या प्राइस रहा होगा। ये तो उसने प्राइस 3300 में खरीदा, उसमें टैक्स भी इंक्लूडेड है, 10% टैक्स भी इंक्लूडेड है, बट टैक्स से पहले क्या प्राइस रहा होगा, सीपी क्या रही होगी उसकी, जब आपने गए होंगे तो एमआरपी क्या रही होगी या सीपी क्या रही होगी, ठीक है, वो आपको बताना है। टैक्स विदाउट टैक्स की अमाउंट क्या रही होगी, ठीक है, जरा करें इसको एक बार। तो इस क्वेश्चन को आपको मैं दोनों तरीके से यहाँ पे बताने वाला हूँ, एक्स से भी बात करेंगे और 100% जो हमने पढ़ा है उसमें भी बात करेंगे। तो सॉल्यूशन, लेट ओरिजिनल प्राइस या प्राइस बिफोर बी एक्स रुपीज। ओरिजिनल प्राइस हमने एक्स मान लिया, ओरिजिनल मतलब यहाँ पे है कि एक्स उसका ओरिजिनल प्राइस विदाउट मतलब प्योर वो है, उसमें कोई टैक्स ऐड नहीं, उसका एक्स रुपीज, ठीक है। तो जो उसका प्राइस इंक्लूडिंग टैक्स है वो कितना है, 3300 रुपीज है, और जो उस पर टैक्स लगा है वो 10%, यही तो है। तो अब जो है 10% लगा है, तो सर ये 10% किस पे लगा, इस ओरिजिनल प्राइस पे लगा, ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हम बोल सकते हैं टैक्स अमाउंट अगर मुझे निकालनी है, टोटल अमाउंट, ये टैक्स अमाउंट कैसे निकलेगी, टैक्स अमाउंट अगर हम निकालते हैं तो टैक्स अमाउंट जो है आपका कैसे आता है, 10% ऑफ एक्स रुपीज, ये हमारा कितना है, टैक्स अमाउंट है। और सर टैक्स अमाउंट रहा क्या होगा हमारा, टैक्स अमाउंट हमारा क्या रहा होगा, ये भी तो टैक्स अमाउंट हमारा जो रहा होगा क्या रहा होगा, 10% ऑफ एक्स रुपीज, ये क्या है हमारा टैक्स। और टोटल प्राइस जो हमारा है, अच्छा टोटल प्राइस आप देखो, टोटल प्राइस जो है यहाँ समझो, टोटल प्राइस में क्या क्या है, जो कॉस्ट प्राइस है प्लस टैक्स अमाउंट है, ठीक है। तो यही तो टोटल प्राइस बना। तो टोटल प्राइस तो है सर हमारा 3300, कॉस्ट प्राइस हमें ओरिजिनल निकालनी है एक्स रुपीज, प्लस टैक्स अमाउंट कितना है 10% ऑफ एक्स, टैक्स अमाउंट की तो है 10% ऑफ एक्स, तो एक्स का 10% आप निकालेंगे, तो एक्स का 10% में निकालूंगा, ये कट गया, तो यहां से ये हो गया एक्स प्लस एक्स बाय, ठीक है। तो आप यहाँ पे देखेंगे ये हो जाएगा 3300, यहाँ पे एलसीएम हम लेंगे, ये 10 हो जाएगा और ये हो जाएगा 10x प्लस एक्स, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे 33 1 2 और इंटू 10 आप करोगे तो एक जीरो, और आप यहाँ पे ऐड कर दो 10x प्लस एक्स इज 11x, हमें तो x की वैल्यू चाहिए, तो 33,000 अपॉन 11 आप करोगे तो आपको x मिल जाएगा, तो यहाँ से 11 3 जा 33 1 2 3, तो जो x की वैल्यू है वो कितना है 1 2 3 3000, x कितना है 3000, तो ओरिजिनल प्राइस उसका क्या रहा होगा, 3000 रुपए जो है ओरिजिनल प्राइस उसका रहा होगा। क्या ये आंसर सही है, ठीक है, तो ये आंसर बिल्कुल सही है। तो देयरफॉर ओरिजिनल प्राइस विल बी 3000 रुपीज, क्लियर, कॉपी। अब इसी क्वेश्चन को अगर मैं 100% से कर लेता हूं, ठीक है, तो देखें यहाँ पे
मैंने बताया था कोई भी चीज की ओरिजिनल प्राइस क्या होती है, 100% लेते हैं हम, ये 100% है। तो टैक्स कितना लगा उसमें, टैक्स उसने दे रखा 10%, इसमें 10% टैक्स लग गया। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन न्यू प्राइस कितना हो जाएगा, न्यू प्राइस इंक्लूडिंग टैक्स कितना हो जाएगा, 100 का 10%, तो ये हो जाएगा 110 रुपए, है ना। तो हम 110 यूनिट, लेट प्राइस 100 हम मान लेते हैं, 10% मत मानो, 100% मान लो चाहे 100, ठीक है। 110%, चलो परसेंट में ही हमने सीखा है तो परसेंट, तो 100 का 110 कितना आएगा, 110%। और इस 110% की वैल्यू टोटल प्राइस इंक्लूडिंग टैक्स हमें क्या दे रखी है, 3300 दे रखी है। ये सब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग चल रहे हैं। तो सर 1% की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 3300 अपॉन 110। ये कैसे हुआ भाई, देखो 110 इंटू 1 लिख सकता हूँ, मेरे को 1 की वैल्यू चाहिए, मल्टीप्लाई में इधर आके कहाँ चले जाएगा, डिवाइड में चले जाएगा। इस तरीके से निकालिए। तो यहाँ से आप देखेंगे 10 से 10 कट गया, 11 3 33 और 0। तो सर 1% की वैल्यू आई है मेरे पास 30 या 30 रुपए, 30 यूनिट, जो भी आप मान रहे हो। तो 1% कितना है, तो देयरफॉर 100% कितना हो जाएगा, 30 इंटू 100 एंड इट विल बिकम 1 2 3 3000 रुपीज। तो यहाँ से भी आप देखेंगे आपका यही आंसर आने वाला है। क्लियर, ठीक है, कॉपी कर लेंगे। चलिए एक क्वेश्चन और आपको इस तरह का देते हैं। सैम बॉट एन आर्टिकल, उसने, सैम ने कोई आर्टिकल आपका लिया फॉर ₹784 इंक्लूडिंग जीएसटी, जिसमें आपका क्या है, जीएसटी इंक्लूडेड है, ठीक है, ऑफ 12%, इंक्लूडिंग जीएसटी ऑफ, इस बार 12% जीएसटी इंक्लूडेड है। तो ये पूछ रहा है व्हाट इज द प्राइस ऑफ आर्टिकल बिफोर जीएसटी वाज एडेड। सेम इस तरह का क्वेश्चन है, बस इस बार टैक्स आपका जीएसटी हो गया, और जो आपके ये आपका जो आर्टिकल है, ठीक है, बिफोर जीएसटी, इसमें जो 12% हो गया। तो ये क्वेश्चन आपका है होमवर्क। आप होमवर्क में क्वेश्चन करके लाएंगे, कल कुछ और क्वेश्चन करेंगे सीपीएसपी से रिलेटेड। तो मिलते हैं आपसे अपने कल की नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बी हैप्पी, बी हेल्दी एंड बी सेफ। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।